खबर सुनी तो उससे मिलने चला है। पर खुशी ने तो हम सबको ये बताया था कि वो अनाथ है, उसका इस दुनिया में कोई नहीं। तो फिर आप? जी जी जी, खुशी ने बिल्कुल ठीक कहा था, वो अनाथ ही है। मैं तो उसके दूर के रिश्ते में चाचा लगता हूँ। आप खड़े क्यों हैं? आइए। जी जी, बैठिए, आप बैठिए। सिमर, ये खुशी के चाचा जी हैं। और ये मेरी बहू सिमर। जी नमस्ते। नमस्ते। आप क्यों खड़े हो गए? बैठिए ना। जी। सिमर बेटा, इनके चाय नाश्ते का इंतजाम करो। और हाँ, खुशी को बता दो कि उनके चाचा जी यहाँ आए हैं। करुणा बहू से भी कह देना, करुणा बहू को इनसे मिलकर बहुत खुशी होगी। जी माता जी। अंकल जी, ये देखिए, माँ जी हमारे लिए कितनी सारी साड़ियाँ लाई है। आप देख के बताइए, इनमें से कौन सी साड़ी हम पे अच्छी लगेगी? ये भी कोई पूछने की बात है? आप जो भी साड़ी पहनेंगी ना, खूबसूरत ही लगेंगी। इनफैक्ट इन साड़ियों की खूबसूरती आपके पहनने से और बढ़ जाएगी। खुशी, ये क्या? तुमने मुझे कुछ नहीं बताया और अनजाने में मुझसे इतनी बड़ी गलती हो गई। दीदी, हमने आपको क्या नहीं बताया और आपसे क्या गलती हो गई? यही कि जो हमें बाजार में मिले थे वो तुम्हारे चाचा जी हैं। चाचा? साला, अचानक मेरा चाचा कहाँ से पैदा हो गया? खुशी के चाचा जी? हाँ संकल्प भाई, और मुझे लगा कि वो खुशी के साथ बदतमीजी कर रहे हैं और मैंने उन्हें सबके सामने थप्पड़ मार दिया। लेकिन खुशी, कम से कम तुम्हें तो मुझे रोकना चाहिए था, मुझे बताना चाहिए था। उन्होंने तुम्हारा हाथ ऐसे पकड़ा हुआ था जैसे कि कोई गैर हो, इसलिए मुझे लगा कि वो बदतमीजी कर रहे हैं और मैंने उन्हें सबके सामने थप्पड़ मार दिया। मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा कि मैं उनका सामना कैसे करूं। हिम्मत ही नहीं हो रही। वो बेचारे तुमसे मिलने आए हैं। जाओ, उनसे मिल लो। ओह, मतलब चंटा है? हद है यार, मेरे को सूंघते सूंघते यहां तक पहुंच गया। अच्छा चाचा जी। हाँ दीदी, हम आपको ये बात मार्केट में ये बताने वाले थे कि वो हमारे चाचा जी, लेकिन जब तक हम आपको ये बात बताते उससे पहले आप उन्हें थप्पड़ मार चुकी थी। और हम अगर आपको ये बात बोलते तो आपको बुरा लगता ना, इसलिए हम चुप रहे। हाँ, गलती मेरी ही है। तुम
कुछ कहना भी चाह रही थी, लेकिन गुस्से में मैंने ध्यान ही नहीं दिया। एक मिनट। खुशी के चाचा जी थप्पड़, बदतमीजी। भाभी क्या हुआ है, कुछ बताएंगे आप? संकल्प जी, अभी हम चल के उनसे मिल लेते। हम आपको सारी बातें बाद में बता देंगे। हाँ खुशी, जो हुआ सो हुआ, लेकिन अभी मुझे उनसे माफी मांगनी चाहिए। दीदी आप जाने दीजिए ना। हाँ हम चलते हैं। नहीं खुशी, जब तक मैं उनसे माफी नहीं मांग लेती मुझे चैन नहीं मिलेगा। ठीक है दीदी, आप उनसे माफी मांग लीजिएगा, लेकिन अकेले में, क्योंकि हम नहीं चाहते घर वालों को इस बात के बारे में पता चले और वो लोग आपको कुछ कहें, हमें बुरा लगेगा। हाँ आप लोग नीचे चलिए, मैं करुणा चाची को बुला कर लाती हूँ। जी निर्मला जी, मैं तो खुशी को बचपन से जानता हूँ। बहुत ही समझदार और हुनरमंद लड़की है। आश्रम में तो सभी उसके दीवाने हैं। आपने उसे अपने घर की बहू चुनकर बहुत अच्छा निर्णय लिया है। आओ खुशी बेटा, आओ, तुम्हारी ही तारीफ कर रहा था। खुश रहो, खुश रहो। तुम इतने बड़े घर की बहू बनने वाली हो, ये देखकर मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। और आश्रम में भी तुम्हें सब बहुत याद करते हैं। ये वहां रहती थी तो रौनक लगी रहती थी। ये मेरा सबसे छोटा पोता संकल्प, इसी के साथ खुशी की शादी हो रही है। नमस्ते। खुश रहो, खुश रहो। भाई कितना भोला और मासूम बच्चा है। खुशी की और इसकी जोड़ी कितनी अच्छी लगेगी, है ना जी? बेटा तुम्हें तो अंदाजा भी नहीं कि अभी तुम्हारे जीवन में क्या क्या होने वाला है। मेरा मतलब है कि अब खुशी तुम्हारे जीवन में आ गई है तो बस खुशियां ही खुशियां बिखेर देगी। ये है मेरी सबसे छोटी बहू करुणा भारद्वाज, खुशी की होने वाली सास। जी नमस्ते। नमस्ते। मैं आपको अपनी भतीजी नहीं, बेटी सौंप रहा हूं। इसका ख्याल रखिएगा। खुशी जहां भी जाती है वहां 4 चांद लगा देती है। कभी भी किसी को शिकायत का मौका नहीं देती। अगर फिर भी कभी इससे कोई गलती हो जाए तो इसे बेटी समझकर माफ कर दीजिएगा। अरे भाई साहब, ये भी कोई कहने वाली बात है? खुशी मेरी होने वाली एक लौती बहू है। खुशी बेटा, तुमने पहले इनके बारे में कभी बताया क्यों नहीं? तुम हमेशा यही कहती रही कि तुम्हारा इस दुनिया में कोई नहीं, तुम बिल्कुल अनाथ हो। तो फिर ये? जी माता जी, हमारा सगा तो कोई भी नहीं। हम बचपन से ही अनाथ आश्रम में पले बढ़े और ये वहाँ हम सब बच्चों से मिलने आते थे और सब बच्चों में से सबसे ज़्यादा हमें पसंद करते थे। इसलिए देखिए ना, आज हमारे बारे में पता चलते ही तुरंत हमसे मिलने आ गए। खुशी बेटा, खून के रिश्ते से भी बड़ा इंसानियत का रिश्ता होता है। मैं आपसे आग्रह करूंगी कि आप संकल्प और खुशी की शादी में जरूर शामिल हो। चाहता तो मैं भी यही हूं निर्मला जी, पर क्या करूं, काम के सिलसिले में अक्सर बाहर रहना पड़ता है। पर अब आप इतना कह रही हैं तो आने की पूरी कोशिश करूंगा। आखिर मेरी खुशी इतने बड़े घर की और आप जैसे लोगों के परिवार की बहू जो बनने जा रही है, बड़ी तपस्या करने के बाद ऐसा घर मिलता है। अब मुझे इजाजत दीजिए। खुशी बेटा, अपने चाचा जी को बाहर तक छोड़ कर आओ। जी नमस्ते। नमस्कार। बहुत भले इंसान लगते हैं। सिमर, मेरा चाय मेरे कमरे में ही भिजवा देना। जी।
की। लगता है तेरे को अंदाजा नहीं है कि तेरी एक गलती की वजह से मेरा सारा खेल बिगड़ सकता है। वाह बिल्लो रानी वाह, मेरे यहाँ आने से तेरा सारा खेल बिगड़ जाएगा। और जो तू मेरे साथ इतने महीनों से चूहे बिल्ली का खेल खेल रही है, उसका क्या? कपड़े बदलने से फितरत नहीं बदलती। बस एक बात माननी पड़ेगी, हाथ तो तूने बहुत लंबा मारा है, अब तो तेरी चांदी ही चांदी है। देख चड्डा, दूसरे के मामले में टांग अड़ाना बंद कर दे और चुपचाप खिसक ले यहाँ से। मैंने वो धंधा छोड़ दिया, उस धंधे से मेरा कोई वास्ता नहीं और ना ही तेरे से। वास्ता तो तुझे रखना पड़ेगा बिल्लो रानी। 10 लाख रुपए उधार दिए थे मैंने तुझे, अभी के अभी मेरे 10 लाख रुपए मुझे लौटा दे, फिर देख कैसे निकलता हूं मैं। नहीं है क्या हुआ? वक्त आने पर तो लोग गधे को अपना बाप समझते हैं, और तू अपने इस बाप को गधा समझ रही है। अब शॉर्टकट में मेरी एक बात सुन, वो जो दुबई वाला क्लाइंट है ना, जिसको तेरा डांस देखना बहुत पसंद है, 2-3 दिन में वो रोजी बार में आने वाला है और वो तेरा ही डांस देखना चाहता है। मैंने उससे एडवांस भी ले लिया है। वक्त और तारीख तय होते ही मैं तुझे बता दूंगा, बस तू समय पर रोजी बार में पहुंच जाना। एडवांस तूने लिया है तो बार में जाके तू नाचना। देख चड्डा, मैं बाहर में नहीं आ सकती, किसी भी हालत में नहीं। तू प्लीज मेरी बात को समझ। देख नाटक मत कर, मैं तुझसे रिक्वेस्ट करता हूँ, तू आखिरी बार उस बार में आ जाना, फिर मैं तेरा सारा कर्जा माफ कर दूंगा। और हाँ, आगे से मैं तुझे परेशान भी नहीं करूंगा। लगता है तेरे दिमाग में ना एक बात नहीं घुस रही। मैंने कहा ना कि मैं बार में नहीं नाचती, मतलब नहीं नाचती। अभी मैं चला जाता हूं, लेकिन बहुत जल्दी लौट के आऊंगा। तेरी सारी खबरें अच्छी सी अखबार में छपवा कर लाऊंगा, जिससे तेरा ये भारद्वाज परिवार जब पढ़ेगा तो इनके होश उड़ जाएंगे, होश। समझ गई? अरे नहीं यार चड्डा, तू ऐसा नहीं कर सकता। मैं ऐसा कर सकता हूं, हाँ अगर तू चाहे तो। ठीक है, मैं बार में नाचूंगी, हाँ, लेकिन इसके बाद तेरा और मेरा हिसाब किताब बराबर, समझा?